ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग तो दंगा करवाते थे, गरीबों का जो हक था उसको डकैती डालते थे, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। जनपद बिजनौर के चांदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है। यह मतदाताओं के आशीर्वाद से ही संभव होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश हित में कार्य किया है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में अनेकों योजनाएं चलाई, जिनका किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के सम्मान में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका सम्मान, सबका विकास व सबका विश्वास के नारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत की प्रशंसा हो रही है। सुरक्षा पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज कश्मीर से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन व किसानों को किसान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में गन्ने का भुगतान न होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की 120 में से 105 शुगर मिल द्वारा गन्ने का भुगतान समय पर किया जा रहा है। शेष रही मिलों में भी किया जाएगा। यदि गन्ने का समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो किसानों को ही बना देंगे चीनी मिलों का मालिक। व्यापारी भय मुक्त बिटिया अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने बिजनौर लोकसभा से एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल प्रत्याशी चंदन चौहान को जिताने का मतदाताओं से आह्वान किया। उन्होंने चंदन के माथे पर जीत का चंदन लगा देने का आह्वान किया है। योगी जी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा रालोद मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि देश हित में किए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। देश हित में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। इससे पूर्व सभा को चंदन चौहान, साकेंद्र चौधरी, एमएलसी अशोक कटारिया, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार रालोद, वंदना शर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का स्थल पर विकास गुप्ता उर्फ रॉकी, अवनीश त्यागी, विवेक कर्णवाल, बिजनौर पालिका अध्यक्ष इंद्रिया सिंह, झालू नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेंद्र चौधरी आदि रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा के पूर्व विधायक चांदपुर कमलेश सैनी ने किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य की रिपोर्ट। आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों के विकास का कार्य भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, अन्य दल भी दलदल में धंसे रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे, लेकिन कार्य नहीं किया। यह कार्य भी किया है तो मोदी जी ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आप जाइए सीर गोवर्धन संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जन्मभूमि पर, उसको सुंदरीकरण का कार्य भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पवित्र सीर गोवर्धन का भी सुंदरीकरण का कार्य काशी में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ ना, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना, और अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है, करके दिखाती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों भाइयों। 4 करोड़ गरीबों को अगर सिर ढकने के लिए छत दिया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को सम्मान देने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी
यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। गरीब कल्याण भी है, महापुरुषों का सम्मान भी है और आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है। बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े, यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो। आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है। अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने मां गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया था। बहनों और भाइयों, जैसे देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बना, लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा? आज तो उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त है, कोई दंगा नहीं, सुरक्षा का कोई खतरा नहीं। बेटी की सुरक्षा भी और व्यापारी की सुरक्षा भी, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा। और हमने तय किया है, कोई सोचता था 5 वर्ष पहले तक, 7 वर्ष पहले तक, 10 वर्ष पहले तक कोई सोचता था कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, धारा 370 समाप्त होगी, लेकिन आज कश्मीर आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त है। कोई सोचता था 5 वर्ष पहले कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई सोचता था? बहन और भाइयों, आज सपना साकार हुआ है ना। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश अपराधियों से मुक्त होगा? आज तो आप देखते होंगे, पहले व्यापारी और बेटी डरती थी स्कूल जाने से, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, पलायन होता था, और आज बेटी और व्यापारी पलायन नहीं करते, आज अपराधी यूपी से पलायन करते हैं। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के बाहर मैं नहीं, आपका एक वोट है, एक वोट। आपके वोट की कीमत है ये। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर पा रहे हैं, आपके वोट की कीमत पर कर पा रहे हैं। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।